Question 1. Who visited India on 8 to the 9th of October 2025 from the United Kingdom? 8 से 9 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम से भारत की यात्रा किसने की? ए. ऋषि सुनक, बी. कीर स्टारमर, सी. बोरिस जॉनसन, डी. थेरेसा मे। आंसर बी. कीर स्टारमर। डिटेल्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहली आधिकारिक यात्रा पर 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत आएंगे। इस यात्रा का निमंत्रण पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत यूके के समग्र रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना, विजन 2035 नामक 10 वर्षीय रोडमैप के तहत, जिसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु व ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन जन के संबंध शामिल हैं। 9 अक्टूबर को मुंबई में दोनों नेताओं की बिजनेस और उद्योग जगत से मुलाकात होगी। वे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी हिस्सा लेंगे, जहां वे मुख्य भाषण देंगे और नवाचार, नीति निर्माण, उद्योग और तकनीक से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा यात्रा के दौरान CETA इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट की प्रगति की समीक्षा होगी और व्यापार, रक्षा, तकनीक, स्थिरता आदि क्षेत्रों में और सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। क्वेश्चन 2. 10वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस शहर में आयोजित हुआ? ए. मुंबई, बी. विशाखापत्तनम, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। आंसर बी. विशाखापट्टनम। स्थान सिटी चेन्नई, तमिलनाडु। यह अभ्यास चेन्नई तट के पास आयोजित किया गया। साथ ही इसकी तकनीकी सत्र और बैठकें भी चेन्नई में 5 से 6 अक्टूबर 2025 को हुई। यह वो 10वीं संस्करण है और इसे NATPOLREXX के नाम से जाना गया। इसे 27वीं नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान NOSDCP की बैठक के साथ सहसंयोजन में आयोजित किया गया। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने यह अभ्यास समुद्री तटीय प्रदूषण नियंत्रण, तेल लीकेज, ऑयल स्पिल प्रतिक्रिया, तटीय सफाई, शोलाइन क्लीनअप आदि पर आधारित किया। इस वर्ष की एक खास विशेषता थी मरीना बीच तटीय सफाई अभ्यास। चेन्नई महानगर पालिका, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों ने मिलकर इस हिस्से पर काम किया। इस अभ्यास में ICG ने विभिन्न प्रकार के जहाज, प्रदूषण नियंत्रण यंत्र, हवाई निगरानी विमान, चेतक और डॉर्नियर आदि और अन्य उपकरणों का उपयोग किया। लगभग 40 विदेशी पर्यवेक्षक और 105 से अधिक राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस अभ्यास और बैठक में शामिल हुए। क्वेश्चन 3. 2025 में किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति जारी की? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटका, डी. केरला। आंसर बी. तमिलनाडु। राज्य नीति के मुख्य बिंदु। राज्य तमिलनाडु नीति का नाम। राज्य नीति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2025 कब और किसने जारी की? यह नीति 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा जारी की गई थी। नीति की अवधि 5 वर्षों की है, जिसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा, समानता और भेदभाव रहित पहुंच सुनिश्चित करना। नीति के मुख्य प्रावधान: लिंग की स्व पहचान सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। व्यक्ति मेडिकल प्रक्रिया या प्रमाण पत्र के बिना अपना लिंग पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर चुन सकते हैं। विरासत अधिकार इनहेरिटेंस राइट्स। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है ताकि ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स व्यक्तियों को कानूनी विरासत अधिकार मिले। शिक्षा। ऐसे छात्रों को स्कूल लौटने में मदद करना जो जेंडर असहमत के कारण छोड़ गए हों। जिलावार समितियां गठित की जाएंगी। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और आयु सीमा में छूट सुनिश्चित करना। स्कूलों और कॉलेजों में समावेशी नीतियां लागू होंगी तथा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स छात्रों की मदद करेगा। रोजगार। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भेदभाव रोधी नीतियां लागू होंगी। स्वरोजगार को प्रोत्साहन, सब्सिडी और अनुदान दिए जाएंगे। काम की जगहों पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सेंसिटाइजेशन एवं शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होंगे। स्वास्थ्य सेवा। सरकारी अस्पतालों में सर्जरी सहित समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेडिकल, नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों को ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा। आवास एवं कल्याण। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सस्ते आवास योजनाओं में प्राथमिकता, किराया सहायता, अल्पकालिक रहने की सुविधाएं आदि मिलेगी। मुफ्त कानूनी सहायता, हेल्पलाइन सेवा, माता पिता और परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन 4.
किस राज्य में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन से 70 से अधिक मौतें हुई? ए. असम, बी. केरला, सी. वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, डी. ओडिशा। आंसर सी. वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। डिटेल्स। भारी बारिश कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल हुई, जिससे बाढ़ और भूस्खलन सवाल खराबियां सामने आई। प्रभावित इलाकों में शामिल है दार्जिलिंग, मिरिक, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग आदि। अनुमानित मौतों की संख्या 70 से ऊपर बताई जा रही है अगर भारत नेपाल दोनों मिलाएं, क्योंकि नेपाल के इलाकों में भी इस घटना से भारी क्षति हुई है। भारत में विशेषकर उत्तर बंगाल हिल्स, नॉर्थ बंगाल हिल्स क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मिरिक में कई घर ध्वस्त हुए, पुल और सड़कें बह गईं। वहां राहत शिविर बनाए गए। क्वेश्चन 5। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कौन सा रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है? ए. कोटा, बी. बाड़मेर, सी. सीकर, डी. जयपुर। आंसर बी. बाड़मेर। परियोजना का नाम बर्मर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स HRRLHPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, स्थान राजस्थान, बर्मर जिला, पचपदरा तहसील। क्षमता क्रूड रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष। पेट्रोकेमिकल उत्पाद 2.4 से 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष। पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, LLDPE, HDPE, बेंजीन, टोल्यूइन आदि। इन्वेस्टमेंट लगभग 72,937 करोड़ रुपए। ओनरशिप HPCL 74%, राजस्थान सरकार 26%। विशेषताएं: BSVI ईंधन उत्पादन, क्रूड पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, पावर प्लांट, उत्पाद भंडारण, टाउनशिप सुविधा। क्वेश्चन 6। किस भारतीय संस्थान ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया? ए. IIT, बी. TISSC, NIT, डी. IIM। आंसर बी. TISS। डिटेल संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS, मुंबई मुख्यालय। उद्देश्य: भारत की विविध विकासात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना। नेतृत्व: उपकुलपति बद्री नारायण तिवारी। केंद्रों का स्वरूप: उत्तर TISS गुवाहाटी उत्तर पूर्व क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। दक्षिण TISS हैदराबाद दक्षिण भारत के स्थानीय संस्थानों और समुदायों के साथ सहयोग। पूर्व और पश्चिम इन क्षेत्रों में भी अलग अलग केंद्र स्थापित किए जाने की योजना। कार्य: विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और समुदायों के बीच सहयोग। अंतर्विषयक अनुसंधान, नीति निर्माण और सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रम। कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम, शोध सहयोग और अतिथि शोधकर्ताओं का आदान प्रदान। उद्देश्य: स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित ज्ञान का निर्माण। नीति और शासन में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रभाव को बढ़ाना। एक आकार सभी के लिए दृष्टिकोण से बचते हुए क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना। क्वेश्चन 7। 2025 में भारत उनगा में किस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल भेजेगा? ए. ओनली रूलिंग पार्टी, बी. मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, सी. स्टूडेंट डेलीगेशन, डी. कल्चरल टीम। आंसर बी. मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। प्रतिनिधिमंडल का विवरण: भारत ने 2025 के 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा सत्र में भाग लेने के लिए 2 बहुपार्टी संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय कूटनीति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल की संरचना: पहला समूह, इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद PP चौधरी कर रहे हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 15 सांसद शामिल हैं, जो 8 से 14 अक्टूबर 2025 तक न्यूयॉर्क में उनगा सत्र में भाग लेंगे। दूसरा समूह, इसका नेतृत्व BJP की सांसद दग्गुबाती पुरांडेश्वरी करेगी। ये समूह अक्टूबर के अंत में उनगा सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। उद्देश्य और महत्व: ये गैर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भारत के लोकतांत्रिक विविधता का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करता है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रस्तुत करना, वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रीय एकजुटता को प्रदर्शित करना और संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 8। रसायन विज्ञान के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए. विलियम एस. कोलेन और रॉबर्ट जे. ग्रुब्स, बी. सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, सी. पॉल जे. क्रूटजन और मारियो जे. मोलिना, डी. जीन पेरे सोवेज, जे. फ्रेजर स्टोडार्ट और बर्नार्ड एल. फेरेगा।
आंसर बी सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर यागी। डिटेल्स वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय। सुसुमु किटागावा, क्योटो विश्वविद्यालय, जापान। रिचर्ड रॉबसन, मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। ओमर यागी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, संयुक्त राज्य अमेरिका। नोबेल पुरस्कार का कारण। इन वैज्ञानिकों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOFS) के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOFS) क्या है? MOFS ऐसी सामग्री है जिनमें विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र और सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये धातु आयनों और कार्बन आधारित अणुओं को जोड़कर बनाए गए क्रिस्टलीय ढांचे हैं जो एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं। उपयोग। MOFS के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जैसे गैस भंडारण, वे हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों को प्रभावी ढंग से संग्रहित कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर, वे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पकड़ने में मदद कर सकते हैं। जल संचयन, रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। दवा वितरण, इन्हें शरीर में दवाओं को नियंत्रित तरीके से वितरित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन 9। हाल ही में किस राज्य में नेसोलिंक्स बानबिटानाई नामक ततैया वॉस्प की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. पश्चिम बंगाल, सी. असम, डी. सिक्किम। आंसर बी. पश्चिम बंगाल। डिटेल्स ऑफ द डिस्कवरी। स्थान, इस नई प्रजाति को साल्ट लेक, पश्चिम बंगाल के सेंट्रल पार्क में खोजा गया था। सेंट्रल पार्क को स्थानीय रूप से बनबिटान के नाम से जाना जाता है और इसी के सम्मान में इस ततैया का नाम बानबिटानाई रखा गया है। परिवार, ये प्रजाति यूलोफिडे परिवार से संबंधित है जो अपने विविध परजीवी व्यवहार के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक भूमिका, ये ततैया एक हाइपरपैरासाइटोइड है। इसका मतलब है कि यह सीधे तौर पर किसी पौधे या शाकाहारी को संक्रमित नहीं करती, बल्कि यह अन्य परजीवी ततैयों को परजीवी बनाती है। भारत में महत्व। इस खोज के साथ भारत में पहचान की गई ततैया की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो शहरी जैव विविधता और जटिल पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 10। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. विराट कोहली, बी. शुभमन गिल, सी. शुभांशु शुक्ला, ड. आलिया भट्ट। आंसर सी. शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का परिचय। वह भारतीय वायुसेना के एक टेस्ट पायलट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अंतरिक्ष यात्री है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। बिल्डथॉन का उद्देश्य। शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल के छात्रों को रचनात्मकता और नवाचार दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। शुक्ला की भूमिका। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभांशु शुक्ला छात्रों को बिल्डथॉन में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अभिनव विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हर विचार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।